करप्शन का मामला भी सामने आ रहा है और अभी फिलहाल सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर इस एंगल से भी जांच कर रही है। देखिए, पॉलीग्राफ टेस्ट की जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तरफ आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट टोटल और बाकी 5 लोग, जिसमें पूर्व प्रिंसिपल है, 4 ट्रेनी डॉक्टर्स है जिन्होंने खाना खाया था ट्रेनी डॉक्टर के साथ। इस तरह से सीबीआई लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक इस पूरे केस में क्या अपडेट निकलकर सामने आया है और आगे किस तरह से जांच की जा रही है, देख लीजिए रिपोर्ट। कोलकाता रेप मर्डर केस का खुलासा करने के लिए सीबीआई की टीम अब फुल एक्शन मोड में है। कल पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के साथ 5 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने के बाद आज सुबह सीबीआई की टीम बेलघाट स्थित संदीप घोष के घर पर पहुंची। माना जा रहा है कि पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ वित्तीय अनियमितता का केस दर्ज होने के बाद सीबीआई ने संदीप घोष पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं, आरजीकर अस्पताल में पूर्व प्रिंसिपल के करीबी देवाशीष सोम को भी शिकंजे में लिया जा रहा है। इसके लिए सीबीआई की एक टीम केशवपुर स्थित देवाशीष के घर पहुंची, जहां भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच की जाएगी। रेप मर्डर केस से पर्दा उठाने के लिए मुख्य आरोपी का आज होने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट अहम माना जा रहा है। इसके लिए सीबीआई ने जेल में आइसोलेशन वार्ड की मांग की है। वहीं डॉक्टर घोष के अलावा जिन लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, उसमें संजय रॉय का दोस्त सौरभ भट्टाचार्य और घटना की रात ड्यूटी कर रहे 4 जूनियर डॉक्टर शामिल हैं। इन जूनियर डॉक्टर के साथ महिला डॉक्टर ने घटना वाली रात खाना खाया था, जबकि कोलकाता पुलिस के सिविल वॉलेंटियर सौरभ को घटना के एक दिन पहले 8 अगस्त को अस्पताल में संजय रॉय के साथ देखा गया था। उस दिन सौरभ अस्पताल में भर्ती अपने रिश्तेदार को देखने गया था और रात को उसने संजय रॉय के साथ शराबी भी थी। सूत्रों के मुताबिक पॉलीग्राफिक टेस्ट में संदीप घोष से कई सवाल पूछे गए। जो सवाल पूछे गए वो आप जान लीजिए। क्या आपके और मृतका के बीच कोई विवाद था? क्या आपने पीड़िता के परिजनों को इस हत्या को आत्महत्या बताया था? क्या वारदात की सूचना पुलिस को देर से दी गई? आप डॉक्टर हैं, आपको नहीं लगता कि क्राइम सीन को सुरक्षित रखना जरूरी होता है? क्राइम सीन को जांच पूरी होने तक सुरक्षित क्यों नहीं रखा गया? वारदात के बाद तुरंत इस्तीफा क्यों दिया? आपने वारदात के बाद किस किस से बात की? वारदात की जानकारी फोन पर किस किस को दी? क्या आप संजय रॉय को जानते हैं? कब से और कितनी बार उससे मिले? क्या 8 और 9 अगस्त को मिले थे उससे? इतना ही नहीं, मामले का खुलासा करने के लिए आरोपी संजय रॉय की बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। बंगाल सरकार की गठित एसआईटी ने भी मामले से जुड़े सारे दस्तावेज सीबीआई को सौंप दिए हैं। वहीं हाईकोर्ट ने सीबीआई को 3 सप्ताह में प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा, जिसके बाद अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे, जहां सीबीआई हर एंगल से जांच कर रही है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द पीड़िता को न्याय मिल सके। कुछ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, डॉक्टर बेटी को लेकर इंसाफ की मांग की जा रही है। देश भर से प्रोटेस्ट की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। दुनिया भर में डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे ट्रेनी डॉक्टर्स हों, चाहे प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स हों, चाहे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स हों। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द मामला सुलझ जाए और इस पूरे मामले में अभ्या को न्याय मिल सके। और देखिए, लगातार एक तरफ कोलकाता की खबर आपको बताने की खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे असम की, क्योंकि असम से खबर सामने आ रही है, जहां पर 14 साल की एक नाबालिग लड़की से रेप के पूरे मामले में जो आरोपी था उसकी तालाब में डूबने से मौत हो गई। अब आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर इसके तालाब में डूबने से मौत तो हुई है, लेकिन जो लोग वहां पर है, उसके गाँव के रहने वाले लोग और उसके परिवार वालों को उसकी मौत का फिलहाल कोई अफसोस नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी बता दें हम, जो आरोपी है जिसकी अब जान चली गई, जिसकी मौत हो गई है, मरने के बाद भी लोग लगातार किस तरह से उसको धुतकार रहे हैं, आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। असम के नगांव गैंगरेप के एक आरोपी की मौत हो गई है। पुलिस की माने तो सीन रिक्रिएट करने के लिए उसे लोकेशन पर लेकर जाया जा रहा था। इसी दौरान उसने भागने की कोशिश की और तालाब में कूद गया।
तालाब में डूबने से आरोपी की मौत हो गई। लगभग 2 घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद तफाजुल का शव बरामद हो पाया। आरोपी तफाजुल इस्लाम इस केस का मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। There is a pond adjacent to the PO, and then he jumped into the pond. So we tried to rescue him, but due to the darkness, we could not rescue him. Immediately, we summoned SDRF team. SDRF arrived at the spot within 20-30 minutes, and then we searched it again. And around 5:10, 5:15 in the morning, we could recover the dead body of the deceased. कौन था तफाजुल इस्लाम? 22 अगस्त को एक नाबालिग का रेप हुआ था। नाबालिग साइकिल से ट्यूशन से लौट रही थी। 3 लोगों ने नाबालिग को हवस का शिकार बनाया। इन्हीं 3 आरोपियों में से एक था तफाजुल इस्लाम। हालांकि इस मामले में 3 में से 2 आरोपी पकड़े जा चुके थे। इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि तीसरे को तलाशा जा रहा है। घटना के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया था कि हम बेटियों की रक्षा से कोई समझौता नहीं करते। ठीक उसके बाद इस घटना ने एक तरफ कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या अपराधियों पर सख्त असम सरकार के डर से आरोपी ने जान दे दी, तो दूसरी तरफ लोग इसे न्याय से जोड़कर भी देख रहे हैं। गौरतलब है कि असम और यूपी में अपराध और अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, खासकर बेटियों के खिलाफ होने वाले अपराध पर। मेरा एक ही बात है, जब नारी का ऊपर कोई अत्याचार होता है, नारी का ऊपर, नारी का मर्यादा का ऊपर कुछ काम, ऐसा गलत काम होते हैं, तो हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए। घटना तो होता ही है, लेकिन सरकार को देखना चाहिए पब्लिक कि सरकार एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जब ऐसा घटना होता है, सरकार को बहुत एग्रेसिव एक्शन लेना चाहिए। इधर मृतक आरोपी के गांव वालों ने उसके जनाजे में शामिल होने से भी इनकार कर दिया। और तो और मृतक आरोपी को कब्रिस्तान में 2 गज जमीन तक नसीब नहीं हुई। लोगों ने साफ कर दिया था कि उसने गांव को शर्मसार किया है। इससे पहले इस घटना के विरोध में गांव के लोगों ने ही मस्जिद से एक मार्च भी निकाली थी। अपराध और अपराधियों का अंत हमेशा बुरा होता है, खासकर अगर अपराध असम और यूपी में हुआ है तो अपराधियों का खात्मा तय माना जाता है, क्योंकि यहाँ हिमंता की हिम्मत और योगी का दम अपराधियों को बेदम कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात उस टेरर सेंटर की कर लेते हैं जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और पुलिस के हाथ बड़ी सफलता भी लगी है। दरअसल दिल्ली के पास घने जंगलों के बीच आतंकवादी ट्रेनिंग कर रहे थे और अलकायदा के आतंकियों की संदिग्धों की ट्रेनिंग चल रही थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 6 संदिग्धों को धर दबोचा है। सवाल लेकिन यहाँ पर यह खड़ा होता है कि दिल्ली के जंगलों में राजस्थान से सटे अंतिम गाँव में ही क्यों इन्होंने ट्रेनिंग कर रहे